जय मसीह की। जरा जोर से हालेलुया। थोड़ा और जोर से हालेलुया। थोड़ा और जोर से। मतलब कई मावा खाते अपने लोग गोली खिलाते। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, हालेलुया। प्रभु संभालता है, अनुग्रह देता है। आज फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। आज का जो हमारा दिन है बपतिस्मा का दिन है। बपतिस्मा की चर्चा करेंगे। बपतिस्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। 7 बपतिस्मा है जो बाइबल में है, वो हम आज थोड़ा सीखना चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते। आपके वचन पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते। प्रभु हमसे बात करो, प्रभु आशीष दो। प्रभु जो सच्चाई है वो ढूंढना चाहते, और प्रभु जो सिखाई हुई बात आपने वही हम दोहराना चाहते। वही हम हमारे में आ जाए, बस जाए, और हम ये प्रभु सच्चाई के साथ जुड़ना चाहते। हर एक सुनने वाले को कान मिल जाए, हृदय मिल जाए, समझने वाला हृदय मिल जाए, देखने वाली आंख मिल जाए, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। 7 बपतिस्मा बाइबल में है। एक के बाद एक हम कई बात चर्चा करेंगे, सोचेंगे, अध्ययन करेंगे। इब्रानी पत्री 6 अध्याय 2 पद में लिखा है बपतिस्माओ। क्या शब्द है? बपतिस्माओ, यानी ऐसे कई सारे बपतिस्मा है। जैसे यीशु ने पानी में बपतिस्मा लिया, यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा देता था। और सुनो, लूक 3 अध्याय में प्रभु का वचन यूहन्ना के पास आया और यूहन्ना ने सेवा शुरू करी और सबको बपतिस्मा देने लगा। उसको सोच आई यूहन्ना को कि बपतिस्मा देना है, सबको शुद्ध करना है, सबको पानी के अंदर डिबोना है, भिगोना है, और वहां से पानी के जल का बपतिस्मा, पानी या जल का बपतिस्मा की शुरुआत हुई। 2 प्रकार के पानी के जल, माफ करो, बपतिस्मा है। पानी के बपतिस्मा, जल के बपतिस्मा 2 तरह के। एक यूहन्ना ने शुरू किया और एक दूसरा यीशु ने शुरू किया। यीशु ने कहा मत्ती 28:19 में, जाओ चेला करो, सबको बपतिस्मा दो, पानी में भिगो, पानी में डुबो, और सबको जो विश्वास करे बपतिस्मा देते जाओ। तो यीशु मसीह ने भी पानी, जल में लोगों को बपतिस्मा देने की बात करी। यूहन्ना ने लोगों को पानी में बपतिस्मा दिया। तो 2 प्रकार के बपतिस्मा। एक यूहन्ना का बपतिस्मा कैसा था? प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 4 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करना। और 5वां पद, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पे यूहन्ना के चेले मिले। यूहन्ना के चेले ने बपतिस्मा लिया ही था। यूहन्ना ने सिखाया था कि भाई विश्वास कर, बपतिस्मा पश्चाताप करो, मैं बपतिस्मा दे रहा हूँ। मार्क 1:5 में लिखा है, सारे लोग आ गए यहूदिया से और कहा, यूहन्ना बोले पापों की कबूलात करनी पड़ेगी। तो सारे अपने पाप को मानते थे, मैंने पाप किया। सारे लोग लाइन में खड़े हो गए, बोले अभी मेरा भी बारी आएगी। बोले पाप किया है? हाँ मैंने पाप किया है। आपने पाप किया है? हाँ मैंने पाप किया है। सारे लोग बपतिस्मा यूहन्ना के पास लेने आते थे, प्रायश्चित करके लेते थे। अब से पाप करेगा? अब से नहीं करूंगा। गड़बड़ी करेगा? नहीं। अब ये पिएगा? तो यूहन्ना के पास आके पश्चाताप करते थे, यूहन्ना बचा ले, यूहन्ना बचा ले। और सारे लोग पश्चाताप कर कर पानी में डुबकी लगाते थे। आज भी कई लोग पानी में जाते हैं, अपने पाप धुलवा देते हैं और मथुरा या फिर कहीं से जाके वापिस आ जाते हैं।
सब जगह पानी में जाते हैं, कई लोग अमृतसर जाते हैं, कई लोग जो मानते हैं कि भाई ये पाक जगह है, यहाँ पे पाक है, कोई यर्दन इजराइल जाते हैं, अपना पाप बोले वहां पे छोड़ के आ गया, बोला इजराइल में छोड़ के आ गया, बोले आप, बोले मैं तो ये अपना नदी है ना अपनी, कहाँ पे, बोले मही सागर, वो मही सागर बड़ा सागर है, सब पाप ले लिए उसने। तो कई लोग पानी में जाके पाप छोड़ के पानी में से निकल के आते हैं। तो पश्चाताप का बपतिस्मा यूहन्ना सिखाता था, बपतिस्मा लेना है तो पश्चाताप करना है। पर अब यहाँ पे पौलुस ये यूहन्ना के चेलों को सिखाया। आप पवित्र पाए, बोले पवित्र की चर्चा भी नहीं सुनी, पवित्र मिलता है क्या, पवित्र आता है कैसा क्या? तो पौलुस ने कहा आपने बपतिस्मा लिया, बोले लिया, बोले किसका लिया, कैसे लिया? हमारा सेवक, हमारा गुरु, हमारा रब्बी यूहन्ना ने हमें पानी से बपतिस्मा दिया है। और पौलुस ने कहा हाँ सुना है, जानता हूं। तो आपने तो पश्चाताप का लिया है, पश्चाताप किया इसीलिए आपने पानी में डुबकी लगाई। लेकिन यूहन्ना ने क्या सिखाया था? बोले क्या सिखाया था? अरे तुम्हारे गुरु यूहन्ना ने यह सिखाया कि मेरे पीछे जो आता है उसकी सुनो, वो मेरे से बड़ा है, उस पर विश्वास करो। तब ये यूहन्ना के चेलों ने बात सुनी और पौलुस की बात सुनकर यीशु पर विश्वास किया। और फिर से यहाँ पे लिखा है ये लोग ने पानी में डुबकी लगाई, कैसी? विश्वास करके लगाई। आमीन। मार्क 16:16 में यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा दो, पश्चाताप करे उसकी बात नहीं करी। तो जो आज लोग पानी में पश्चाताप करके लेते हैं वो यूहन्ना का बपतिस्मा चलता है। और जो विश्वास पूछते हैं कि आप विश्वास करते हो, सेवक यदि पूछे पश्चाताप करते हो, तो यूहन्ना वाला चेला है। और यदि कोई कहे आप विश्वास करते हो क्या यीशु पर, और कोई कहे हाँ, तो आप यीशु के चेले हो जो यीशु के चेले बना रहे हो। आमीन। तो पौलुस ने कहा आपको यीशु पर विश्वास करना है। मार्क 16:16 में भी यीशु ने सिखाया, पुनरुत्थान के जीवितों के ये सिखाया, जाओ जो विश्वास करे उचित है बपतिस्मा वो ले सकता है। आमीन। तो दो तरह के पानी में डुबकी है, एक यूहन्ना सिखाता था पश्चाताप करे उसको आपको पानी में डुबोना है, भिगोना है। और यीशु मसीह अपने चेलों को कहता था जो मुझे मसीह माने उस पर बपतिस्मा देना। तो यीशु के भी चेले बपतिस्मा देते थे और यीशु के चेले बपतिस्मा देते थे। कहाँ लिखा है? तो वो यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है। यीशु के चेले भी बपतिस्मा देके कई सारे को ये बपतिस्मा देकर शिष्य चेले बनाते थे। यीशु मसीह भी बपतिस्मा देता था। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 3:21 में लिखा है। बोलो यीशु मसीह भी यूहन्ना के साथ बपतिस्मा देता था। यूहन्ना वहां पे बपतिस्मा देता था, बाजू में यीशु भी बपतिस्मा देता था। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 3:21 में लिखा है। क्या लिखा है? अच्छा पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 3:22। इसके बाद प्रभु यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यीशु अपने चेलों के साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। आमीन। तो जो यूहन्ना के चेले थे, बोले कौन है तू? बोले मेरा अंद्रिया नाम है। हाँ तू किसका ही चेला है? बोले मैं तो यूहन्ना का हूं। तो मेरे साथ आना है? बोले हाँ आना है। तो यीशु ने अंद्रिया को भी अपनी टोली में ले लिया, पतरस का भाई। और यीशु मसीह भी बपतिस्मा देने लगा। बोले क्या विश्वास करता है तू मैं मसीह हूँ? क्या विश्वास करता है? यूहन्ना ने कहा था मेरे पीछे जो आ रहा है बड़ा है, क्या तू मुझ पर भरोसा करता है? अंद्रिया ने कहा हाँ विश्वास करता हूँ। तो सारे चेले विश्वास करके बपतिस्मा लेते थे पानी में। तो दो तरह के पानी के बपतिस्मा है, एक पश्चाताप करके लोग लेते हैं और हम विश्वासी पानी में जाकर हमारे विश्वास को दिखाते हैं। आमीन। तो यूहन्ना का बपतिस्मा की क्रिया अलग थी और मसीह यीशु की बपतिस्मा की क्रिया और काम और बोलना और विश्वास की बात थी वो अलग था। उसकी शिक्षाएं अलग थी, यूहन्ना की शिक्षाएं अलग थी। दोनों पानी में बपतिस्मा देना शुरू किया था।
तो बपतिस्मा यूहन्ना का और बपतिस्मा यीशु मसीह ने सिखाया, जाके विश्वास करे उसको देना। क्योंकि जो लोग अपना मन फिराते वो तो आज फिराते, कल वापिस जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो आप चाहे आज मन फिरा लो, मैं अब नहीं खाऊंगा, मैं अब नहीं पीऊंगा, मैं अब इसको साथ बात नहीं करूंगा, अब तो मैं ये जाऊंगा ही नहीं, ये मैंने सोच लिया है, अब से मैं कोई भी किसी को देखूंगा नहीं। देखा होगा आपने, जो चुंदड़ी बुंदड़ी होता है, ऐसा कुछ होता है, पर्दा होता है, पर्दे के पीछे कोई होता है, लोग छिप छिप के देखते हैं। अभी आएंगे लोग छिप छिप के देखेंगे, बोले बंद है अभी, हाथ बजाओ, बोले नहीं देखने दे, फोटो कितने दे, सेल्फी लेते, देखा होगा आपने। पर्दे के पीछे रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा उठा के देखते तो हमें ये बात जानना है, हमें नहीं देखना है। हमें पर्दे में पीछे क्या है हमें नहीं देखना है, हमें नहीं जाना है, नहीं देखना है। खूबसूरती नहीं देखनी है, रंग नहीं देखना है, जवेरात नहीं देखने हैं, इंसान की कारीगरी नहीं देखनी है, कितना सुंदर है वजह वो जवान नहीं देखना है। मसीह भाई बहन को नहीं देखना है। आमीन। और हमें देख के नहीं कुछ मांगना है, नहीं देख के झुकना है, हमें कुछ नहीं देखना है। आमीन। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें यीशु को देखना है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा बपतिस्मा, जैसे यीशु ने अपने चेलों को कहा, अरे यूहन्ना ने भी कहा कि मेरे पीछे जो आ रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा कहा, मार्क मत्ती 3 और 11 पद, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। देखो, मैं मन फिराते हो तो मैं बपतिस्मा देता हूँ पानी में। यूहन्ना ने कहा, परंतु जो मेरे बाद आने वाला मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे शक्तिशाली वो है। तो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। मैं उसकी जूती उठाने के लिए, वो सेवा के लिए भी मैं उचित नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा तो और दो देखते, यीशु बपतिस्मा देता है, बोलो आग से और पवित्र आत्मा से। आमीन। तो विश्वासी जो है उनको 2 बपतिस्मा होते, यानी 3 होते। एक तो पानी में यीशु पर विश्वास कर, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो पानी में लेने से गरम गरम नहीं होता है, और पानी में रहने से पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है और आग का बपतिस्मा अलग है। और 2 बपतिस्मा है, एफएससी 4 अध्याय 5वें पद में लिखा है, एक बपतिस्मा जो है वो अलग है। एक बपतिस्मा यानी मर जाना। आमीन। बोलो मर जाना। यीशु ने कहा, लूका 12 अध्याय का 50वां पद, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। यीशु ने कहा, मुझे एक बपतिस्मा लेना है। अरे प्रभु यीशु मसीह, आपने 3 अध्याय 21 पद में तो बपतिस्मा ले चुके हो, अभी ये 12वां अध्याय आ गया, आपके चेले भी हो गए। अरे 12 तो थे, 10वें अध्याय में आपने 70 भी कर दिए, 70 की भी कर दिए, आपके चेले तो बढ़ते हैं यीशु मसीह, और आपने अभी कहते हो मुझे बपतिस्मा लेना है। तो प्रभु ने 30 साल में सेवा शुरू करी, बपतिस्मा लिया यूहन्ना के पास, अभी 12 अध्याय आया, आगे जाके कहता है मुझे और एक बपतिस्मा लेना है। तो चेले कहेंगे, और क्या है प्रभु, क्या लिखा है? मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, हाँ। और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे बपतिस्मा लेना है, और ये न हो जाए तब तक मैं व्याकुल हूँ, मुझे लेना ही है। चेले सोचते हो कि अभी ये क्या हो गया, और एक बपतिस्मा? एक तो पानी में प्रभु आपने यूहन्ना के पास तो लिया, और आपके लिए ये भी कहा पवित्र आत्मा से, वो आप भी भरपूर हो गए। आग का बपतिस्मा, अभी ये आपने कहते हो एक बपतिस्मा लेना है। और एफएससी 4 और 5 में पौलुस कहता है एक बपतिस्मा, एक बोलो एक बपतिस्मा। ये क्या है? एक बपतिस्मा यानी मर जाना। आमीन। मर जाना। यीशु ने चेलों को कहा, मत्ती 22 और 22 या मार्क 10 और 38 में यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। आप नहीं जानते हो आप क्या मांगते हो मेरे चेले, आपको नहीं पता है आप क्या बोल रहे हो। और जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? मैं जो कटोरा पीऊंगा क्या पियोगे? उन्होंने उससे कहा, पी सकते। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। और उसने उनसे कहा,
तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और मार्क 10 और 38 में लिखा है, जो बपतिस्मा मैं ले रहा हूं, जो बपतिस्मा मैं ले रहा हूं, क्या लिखा है 38? अच्छा अपना पढ़ लो। 10:38। हाँ। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। मैं एक बपतिस्मा लेना चाहता हूं। आमीन। तो प्रभु आपने तो ऑलरेडी पहले ही आपने यूहन्ना के पास वो मन फिराव का करता था, तो आपने भी वहां पे ले लिया। अभी आपको और बपतिस्मा, तो ये और एक बपतिस्मा क्या है? वो एक बपतिस्मा है खुद का नकार इनकार करना। कई बार कहते मुझे बुलाया नहीं, हाँ अभी तक मैं चलता हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे देखा नहीं। कई क्या कहते, वे मेरे को नजरअंदाज करते, मुझे तो देखते भी नहीं है, वे मेरा पूछते भी नहीं है। तो मैं जब तक मैं हूं, मैं वाला मैं हूं, तब तक बपतिस्मा नहीं हुआ है। बपतिस्मा यानी यीशु ने कहा जो खुद का इनकार नहीं करता वो मेला चला नहीं होता। इनकार बोले आओ ना आप आओ, नहीं मैं गुजर गया हूं। क्या हूं? बोले मैं जिंदगी गुजर गई, खत्म। आज यदि आपको ये होता है मुझे डांटा तो मैं हूं, बोलो मैं हूं ना। हाँ, यदि आपको किसी ने बुलाया नहीं तो आप क्या कहोगे? मुझे भूल गए, हाँ भूल गए मुझे। तो मैं जो है वो मरना जरूरी है। आमीन। यूहन्ना 12 और 24 में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना हूं मैं और भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, मर न चाहे वह अकेला रहता है, और परंतु जब मर जाता है मर जाए तो बहुत फल लाता तो है। बहुत फल लाता है। मुझे मरना है। आमीन। कई लोग मरते मरते क्या कहते बताए? मेरी अंतिम इच्छा है पूरी करना, मैं चाहता हूं। अंतिम इच्छा वाली चलती रहती है इसकी। अभी तक मरा नहीं है ये। अभी इसका बोलता है मेरा पैसे है वहां बटोरना, वो करना, ये करना। अभी तक उसका उसमें रही है उसकी जान। कई लोगों की जान पता है कहाँ रहती है? बोले फ्लाइट में आ रहे हैं, अंतिम में मुंह देखूंगा फिर जाऊंगा। मन अंदर रहता है, अपना जीवित अंदर कुछ रहता है, मैं। बोले मुझे कोई डांटे कोई बात नहीं, गाली बोले कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो भूत हो गया हूं, मैं तो मर गया हूं। तो जो जीवित मर जाते, गलाती 2 और 19-20 में, गलाती 2:19-20 में पौलुस ने कहा, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। बोले मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा। बोला अब मैं जीवित नहीं रहा। बोले जिंदा लाश। आमीन। बोले मैं एक समय एक बपतिस्मा लेना चाहता हूं। एक बार मैं जीवन में एक जीवित लाश हो जाऊंगा। आमीन। तो आपको जीवित लाश बनना है, उसके पहले आपको जितनी अय्याशी करनी है, जितना मजा करना है। कई सारे शब्द होते हैं अपने मन के होते हैं, देखे आपने, फैंटेसी होता है, कुछ मुझे पता नहीं है, पर सारे शब्द संसार में है। बोले ये मेरे को ये वाला सब कुछ जो मजा है चकनाचूर बोलते हैं। बोले इसने तो कोई मजा ही नहीं ली, ये पूरा सेल्फी गया, यानी सिंगल, बोला आया सिंगल गया। बोले मजा ही नहीं ली इसने जीवन में। पर मसीह ने ये सिखाया मुझे मरना है। आमीन। और क्या हुआ? लोग थूके, लोगों ने ताने मारे, लोगों ने कहा भविष्यवाणी कर, अब बता। लोगों ने बड़ा परेशान किया, प्रभु चुप रहा। ये क्या बताता है? मर गया हूं मैं मर गया हूं, मारो और मारो मुझे, मारो। आमीन।
आपको मुझे, ऐसे ये पौलुस कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं जीता हूं। यानी जो कुछ होता है भी पवित्र आत्मा का काम ही होता है। आमीन। 20वां पद, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मुझ में मसीह दिखता है, मसीह जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो अभी जो तुम्हें केवल दिखाई देता हूँ, जो मैं जीवित दिखाई देता हूँ ना, वो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने आमीन। मुझसे तो प्रेम हम किया। सबको एक बपतिस्मा लेना है। एक तो विश्वास का, मसीह लोगों को विश्वास का बपतिस्मा लेना है, और मसीह जो है वो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। यीशु मसीह है जो हमें आग से भी बपतिस्मा देता है, और यीशु मसीह के यदि हम हैं, हमें क्रूस को खुद को चढ़ा देना है, खुद की नहीं सोचना है। कई बार प्रभु ने अपने चेलों को ये सारी बातें सिखाई। रोमन 6:2 पढ़ो तो वहां पे लिखा है, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए, यदि हम मर गए यार तो क्यों जिए? यदि हम मर गए, एक बपतिस्मा हमें भी लेना है। यदि हम कहते हैं मुझे भी प्रभु मार दो, अब मैं अपने आप को इनकार करता हूं, तो अब इसमें क्यों जिए? 3रा पद, क्या आप नहीं जानते हो हमने जो मसीह में बपतिस्मा लिया है, हम उसके समान मर भी गए हैं। 3रा पद, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हमने मृत्यु के लिया बपतिस्मा। 4था पद, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, आमीन। तुम गाड़े गए उसके साथ, ताकि जैसे मसीह जीवित है वैसे हम जी पाए। आमीन। लूका 9:23 में यीशु ने सिखाया, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहता है तो अपने क्रूस को उठाना है और मुझे मेरे पीछे चलना है, और मेरे पीछे यदि आए तो खुद का इनकार करना है। आमीन। हमें खुद का इनकार करना है, यानी यदि हमें कोई डांटे, कोई बोले, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, बोलो कोई गल नहीं। कई लोग तो गल के लिए जीते, पर हमें कोई गल नहीं। हमें तो हमें इनकार करना है। आमीन। खुद का इनकार करना है। ये मसीह में चलने का जो है वो, जब तक ऐसा ना हो जाए, पहले आप होना चाहिए। आमीन। प्रभु होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये एक बपतिस्मा है जो हमें खुद लेना है। पहला पत्रस 1 अध्याय 7वें पद में लिखा है, जो सारी अग्नि के आप जा रहे हो, जैसे जलते हो, ऐसा लगता है, सारी परख होती है आपकी जीवन की। अरे बड़ी परख प्रभु करता है मेरी, तो कोई बात नहीं, प्रभु सह लूंगा आपकी खातिर। तो आपके जीवन में जो सारा परेशानी हो रही है, 7वें पद में लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताई हुई नाशमान सोने, जो सोने को आग में डाल दे ना, उससे बेहतर तुम्हें भी परख होनी चाहिए। आग में तुम्हें भी जाना है। आमीन। तो ये भी एक सारा बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा। पहला पत्रस 4:12-14 तक पढ़ोगे तो वहां पे पत्रस कहता है, मेरे प्यारे लोग, आपको कुछ नया हुआ हो ऐसे मत समझो, हम भी यहाँ से गुजर चुके हैं, हम भी यहाँ से ही गए हैं, हमें भी बड़ा सता हुआ, कोई बात नहीं, हम तो भी हंसते रहते, हमें भी मार पड़ी। पहली मार, डंडे की मार पत्रस और यूहन्ना को हुई थी। क्यों? एक लंगड़े को चलता किया ना, तो उनको बहुत मारा। और यहाँ पे ऐसे 5वें अध्याय में लिखा है, हंसते हंसते निकले, बोला देख फिर से यीशु का नाम मत लेना, क्योंकि यीशु का नाम लेता है 2-3 लंगड़े चंगे हो जाते, बीमार ठीक हो जाते, नाम मत लेना, भूत भी निकल जाते। और यहाँ पे लिखा है ऐसे 5वें अध्याय में, ये चेले खुश होते हुए, बहुत मारा, खुश होते होते बोले लगी नहीं लगी, मुझे भी एक बार मारा था, बहुत मारा था, पर मुझे लगा ही नहीं कि मुझे मारा। ऐसा एक अनुभव मेरा जीवन का है। मुझे ये समझ में आ गई कि मार कोई दूसरा खाता है, आप नहीं खाते हो। आप जब मसीह में चलते हो, मैंने बपतिस्मा दिया था, किसी ने बोला एक बपतिस्मा देते ना तो 25,000 कहां से आते हैं? बोले फॉरेन से 25,000 आते, एक बपतिस्मा का 25,000 लोग मिलता है। ऐसी बातें सुनाई थी। और उसके लिए बोले बपतिस्मा देता है, ये लड़की को बपतिस्मा दे दिया, ये भाई को बपतिस्मा दे दिया, और बोले बपतिस्मा देता है। लोग यीशु के चेले बनना चाहते हैं, उनको बपतिस्मा लेना होता है।
तभी ऐसा हुआ था। पर जो पतरस ने जब हंसता था, जैसे लिखा है 5वें अध्याय में, माफ का 32 कौन सा पद होगा प्रेरित काम, अगर आपने पढ़ा होगा पूरा बाइबल तो अच्छा याद रहेगा। 5वां अध्याय अंतिम पद पढ़ो। हाँ पढ़ो, क्या लिखा है? अरे वहां पे पढ़ो, हिंदी में पढ़ो हिंदी में। તેઓએ નિત્ય મંદિરમાં ये लोग जाते रहे मंदिर में, गे प्रभु यीशु तेज ख्रिस्त છે તે વિશે શીખવા बंद करना छोड़ा नहीं, यीशु ही की बात कहते रहे। ऊपर का बात में लिखा है, તેઓ તે નામને લીધે कौन सा पद है? 41 हाँ ये हिंदी वाले है। 41 पद, 41 क्या है? તેઓએ તે નામને લીધે वो यीशु के नाम के लिए अपमान पामवा जोग गणाया, हाँ उनका अपमान हुआ, તેથી हरखाता लेकिन उसके बावजूद हंसते हंसते તેઓ સભામાંથી ચાલ્યા आमीन। ગયા। तो हंसते ही रहना और यही कहना, क्या यीशु हमारा प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। हर एक समय हमें हंसता रहना है। आमीन। तो आग की ज्वाला में गए, बड़ा सताव भी हुआ, पर हंसते रहे। प्रेज़ लॉर्ड। गलाती 5:24 में लिखा है, हम क्रूसित हो गए हैं। फिलिपी 3:10 में भी लिखा है कि मैं सब कुछ सहना चाहता हूं, मसीह की खातिर सहना चाहता हूं। तो जो हम आग से जाते हैं तो एक बपतिस्मा होता है, और खुद मर जाते हैं, कुछ नहीं रहता है, ना हमारा लालच पैसे पर, ना हमारा चिंता बच्चों पर, और न हमें कोई बात की फिक्र होती है, खाना क्या खाएंगे, क्या पिएगा, कहाँ रहेंगे। समझ लो आपने बपतिस्मा, एक बपतिस्मा के योग्य आप हो गए हो। प्रेज़ लॉर्ड। तो मसीह में बपतिस्मा है, एक विश्वास का बपतिस्मा है, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और ये पवित्र आत्मा बपतिस्मा क्या है? तो 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय 13 पद पढ़ो, तो वहां पे लिखा है आप आत्मा में मंडली में जुड़े हो। जब मंडली में आते हो, आपको कोई पसंद होता है, कई पसंद नहीं होते, तो मंडली में भी आपको प्रभु क्या करता है? धोता है, साफ करता है, शुद्ध करता है, आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हो। 13 पद, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, अरे हम सब में, अरे कोई यहूदी हो, क्या यूनानी, कोई यूनानी हो, क्या दास हो क्या अरे कोई स्वतंत्र, बड़ा हो, कोई मालिक हो या कोई गुलाम हो, एक ही आत्मा के द्वारा, हम एक ही देह आत्मा होने के द्वारा, एक देह होने के लिए, एक मंडली में, देह में, शरीर में, यीशु के मंडली में होने के लिए बपतिस्मा लिया। हमने बपतिस्मा लिया। आमीन। तो एक बपतिस्मा और ये क्या है? तो पवित्र आत्मा का, और जो हम पवित्र आत्मा हमें मंडली में उठा के रखता है, और वहां पर क्या होता है? हम एक दूसरे का इंतजार करते हैं, बोले वो आया नहीं है, तो ये होता है एक बपतिस्मा। क्या होता है? 1 कुरिन्थी 11:33, 1 कुरिन्थी 12:25, एक दूसरे की चिंता रहती है। अरे उसने खाया होगा कि नहीं, अपने मंडली में आता है ना, अब पानी भरा है कि नहीं, देख लो। तो हम जो एक दूसरे के लिए हमारा जो होता है वो हो जाता है, ये पवित्र आत्मा हमें एक करता है। आमीन। हम एक दूसरे के लिए चिंता हो जाती है, हम एक दूसरे में ऐसे जुड़ जाते हैं, वो भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो हमने अभी पढ़ा 12 अध्याय 13 पद, 1 कुरिन्थी 12:13। आत्मा का बपतिस्मा हुआ, आपको नहीं पता, क्योंकि हम अब कोई यूनानी नहीं रहा, कोई ग्रीक नहीं रहा, कोई साहब नहीं रहा इसमें, अभी कोई भाभी नहीं रही, कोई दियर नहीं रहा, कोई जेठ नहीं रहा, कोई पेट नहीं रहा। ऐसे जो अंदर होता नहीं है, सब भाई बहन हो जाते हैं। आमीन। जैसे बाहर गए, वे मेरी बहरी, हाँ तो बराबर है, बहरी बोल, पर यहाँ पे बोले हमारी बहन। आमीन। मसीह में आने के बाद, मसीह में जब आते हैं तब हमें इकट्ठा ऐसा होते हैं। आमीन। ऐसा ना मेरी वाइफ ने बोली गया, मेरी बहरी को बोल गए, नहीं मेरी बहन को डांटा, ओए भाई उसको डांट, मुझे क्या है, हम तो मसीह में आए। आमीन। तो फिर से पढ़ोगे 12:13, 1 कुरिन्थी 12:13, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए, शरीर देह, मसीह देह में होने के लिए बपतिस्मा लिया। और 25वां हम पद, सबको 25वां पद, बपतिस्मा लिया। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है, आत्मा का बपतिस्मा है, वो हमें मंडली में
एक दूसरे के लिए चिंता पैदा करवाता है, एक दूसरे से प्यार करवाता है, एक दूसरे को माफ करना सिखाता है, एक दूसरे को गले लगाना सिखाता है, एक दूसरे का इंतजार करना सिखाता है, एक दूसरे की सेवा करना सिखाता है, एक दूसरे के जो बोझ होते वो उठाना सिखाता है, एक दूसरे के मदद करना सिखाता है, एक दूसरे के झूठ नहीं बोलना है सिखाता है, एक दूसरे को अधीन रहना सिखाता है, एक दूसरे एक से एक मन होना सिखाता है, एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। तो आत्मा का जो बपतिस्मा है, आत्मा में एक करता है, देह में एक करने का प्रयास करता है। आमीन। कई जगह पे आत्मा आता है तो बोले अच्छी बात है, कृपादान अनुग्रह आपको पाया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, ऐसे लोग कहते। सही में तो ये बात है, 12 जो हमने पढ़ा, 12-13 बोलो, 12-13 पहला क्रम थी, 12-13 आत्मा का बपतिस्मा कैसा, एक देह में करने का। आमीन। तो उसका जो काम है हमें मंडली में लाता है, जिससे हमारा किसी के साथ बैर है, जो गंदी है, बैर, गुस्सा है, नफरत है, तो ये सारी गंदी चीज है वो मिटाता है आत्मा, और हमें उसके साथ जो हमारा हमसे बैरी है उससे हमें मिलवाता है। हम प्यार नहीं करते, हम प्यार करने लग जाते, हम माफ नहीं करते, हम माफ कर पाते। तो हमारे में अच्छा अच्छा गुण ये पवित्र आत्मा हमें यहाँ पे मंडली में करवाता है। आमीन। 25वां पद पढ़ो, 12-25। ताकि देह में फूट न पड़े, देह में फूट न पड़े, परंतु इसलिए आत्मा बपतिस्मा देता है, और परंतु अंग एक दूसरे की बराबर एक चिंता करे, दूसरे के साथ एक दूसरे की बराबर चिंता करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ कभी अपने आंखों पे मारता है, अपने गाल पे मारता है, वो नहीं मारो, सामने मारेगा। तो जो हम अंग एक शरीर में है, मंडली में है, एक देह में है, तो आत्मा हमें अंदर अंदर सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई, यूहन्ना 17:21 से 23 पद पढ़ो, यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय 21 से 23 पद पढ़ो। आप क्या लिखा है? यीशु ने कही, प्रार्थना करी, हे पिता मैं विनती करता हूँ, पढ़ो, जैसा तू है पिता, हे पिता जैसे तू और मैं हूँ, और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, ये भी हम में हो जाए, इसलिए कि जगत प्रतीति करे, जगत प्रतीति करे, विश्वास करे, मान ले कि तू ही ने मुझे भेजा, तूने ही मुझे भेजा है। 22वां पद, और वह महिमा जो तूने मुझे दी, जो महिमा तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है। मैंने दे दी। आमीन। कई बार क्या होता है, मुझे मिला है मैंने दूंगा, वो प्रभु के पास मांग, नहीं, हमें दिया है, हमें देना है, ये मन होता है। और कि वे वैसे ही एक हो, जैसे एक हो, एक हो, एक हो, जैसे जैसे कि हम एक है। हम पिता, हम कैसे एक है, ऐसे एक हो जाए। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और 23वां पद, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। आमीन। फिर से कहा, एक हो जाए, विनती है, एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। आमीन। तो ये जो एकता में लाने का काम है वो बपतिस्मा है, हमें सबको एक में भिगोता है, एक में डुबोता है, एक के अंदर एक साथ हम कर लेता है प्रभु। तो जो पहला करंथी 12 अध्याय 13 पद पढ़ा कि आत्मा हमें मंडली में एक करना चाहता है, और वो एक बपतिस्मा है। आमीन। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा हमें इकट्ठा सिखाता है, इकट्ठा रहना सिखाता है, भाईचारे में रहना सिखाता है। एफएससी 2 अध्याय 12-13 पद पढ़ो, तो वहां पे लिखा है, आप पहले दूर थे, लेकिन यीशु का लहू के वजह से आप पास आए हो। यहू इस्राएल के लोग अभी आपको अपनाते, और आप भी इस्राएल के लोगों को अपना लिया है, और आप सब एक होकर, हम यीशु के साथ लहू से एक होकर हम पिता के पास जा सकते हैं। यूहन्ना 13:34 में यीशु ने सिखाया, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, आपस में प्यार करो। आमीन। जिससे लोग जाने आप मेरे चेले हो। तो बपतिस्मा जो है, पवित्र आत्मा मंडली में हमें जोड़ता है। आमीन। एक दूसरे के साथ जो बनती नहीं है, बनने लग जाती है। संसार के साथ सबकी बनती है, ये मैंने देखा है। बाजा लोग बुलाएंगे, मसीह वाला है, क्रिश्चियन, वो तो अपना ही है। हमें क्या होता है, ज्यादा पराये लोगों से बड़े, वो अच्छे यार, तुम तो आते भी नहीं है, वो लोग तो आते, खाने आते हो, देखना खाने खा जाएंगे तुझे, बुला बुला करती है, बुला बुला करता है।
कहीं हमें लगता है कि पराया लोग कितना अच्छा है, वो पराया बहुत पराया होता है। पराये लोगों हमें अच्छे लगते हैं, अपने लोग अच्छे नहीं लगते हैं। सही बात है नहीं है? चोटी हिलती है खाली, बस पता चलता है तो प्रेस लॉर्ड। यूहन्ना 15:2 में यीशु ने कहा, मैं दाख लाता हूं, तुम डालिया हो, और यदि आप मुझ में नहीं रहते हो तो आप कट जाते हो। दूसरा पद, और यदि आप फल लाते हो और फल लाओ तो पिता शुद्ध करता है। तो सफाई होती है, सफाई वो भीतर होती है। मंडली में आओगे, जैसे जैसे आप मंडली में आते रहोगे, जुड़ते रहोगे, आपका स्वभाव पूरा बदल जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या था, आप भूल जाओगे, खुद को भी भूल जाओगे यदि आप मसीह में आओगे। देखो दूसरा पद क्या लिखा है, जो डाली मुझ में है, चलो हम प्रभु में आगे, प्रभु में जुड़ गए, और नहीं फलती, और यदि नहीं फलती उसे वह काट डालता है, लेकिन और जो फलती है उसे वह छांटता है। तो फलती कैसे? जैसे हम जुड़े रहते हैं तो फलता है। सीखना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, वचन सुनना है, ताने सुनना है, प्रभु की डांट सुनना है, प्रभु की आज्ञा मानना है, चलते रहना है, धीरे धीरे भी चलते रहना है। शायद 40 साल लग जाए पहुंचते पहुंचते, पर चलते रहना है। शायद वो 3-3 दिन का शायद एकदम शॉर्टकट भी हो, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा सुनते नहीं सुनते गिरते चलते गिरते तो खड़े होना होता है, फिर अपनी धूल निकालनी होती है, तब तक 2-3-4 कदम आगे लोग चले जाते हैं। होता है ऐसे। देखो साथ निकले, मान लो एक गिर गया, आप कोई दूसरा गिर गया, आपने एक कदम उठाया, तब वो देखा मैं गिर गया, आपने दूसरा कदम उठाया, वो देखा अभी मुझे उठना है, आपने तीसरा कदम उठाया, वो वहां पड़ा हुआ सोचता मैं खड़ा जाऊं, आपने चौथा 5वां कदम उठाया, वो खड़ा हो गया, तो आप तो तब तक तो 5 कदम आगे चले गए। कई लोग जुड़े रहते, कई लोग थोड़ा थोड़ा जुड़ते, ज्यादा जुड़े रहते तो सफाई होती है। आमीन। तो मसीह में होना है, आमीन। संगति में रहना है, मसीह के लोगों के साथ रहना है, आप शुद्ध होते जाओगे, आपका सोच बदल जाएगा, आप अच्छे हो जाओगे, भीतर से अच्छे हो जाओगे। तो पवित्र आत्मा का काम ये है। आमीन। पहला ग्रंथी 11 अध्याय 32वां पद में लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड दे, प्रभु दंड भी देता है, हमारी ताड़ना करता है। क्यों? इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमीन। हम दोषी ना ठहरे, हम निर्दोष हो जाए, इसलिए ताड़ना भी मिले, डांट भी मिले, आते रहना है। आमीन। एक बार मुझे मेरे घर से, सुनो, मेरे घर में डांट पड़ी थी, बोले तू कहां लेके गया था ये VCR? पहले समय VCR था, VCR देखा है? हाँ देखा है ना, देखा है। ये लोग तो DVD वाले। VCR हुआ करता था, बड़ी कैसेट हुआ करती थी। अरे वाह, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। अच्छा, तो बड़ी कैसेट वाला मैंने, बोले उनको शादी का देखना था तो भेज दिया VCR, बोले दूसरे को दे देता है, फिर उसकी सर्विस होती है, उसका हेड खराब हो जाता है। तो मेरे को डांट पड़ी थोड़ी, तो मुझे बुरा लगा, मैं भी इंसान था, डांट पड़ी, मैंने बोला भी मैं नहीं रहूंगा घर में, मैं जाता हूँ, और मैं चला गया। मैं कहाँ जाऊँ अभी? साइकिल निकाली, मेरे पास साइकिल थी, मैं अभी भागू। मैं पादरा तो हर वक्त जाता था मेरे दोस्त को लेके, अपना केतन भाई था, तो बोले बूट लेना है, साइकिल पे आगे डंडे पे बिठा के मैं साइकिल पे डबल सवारी पादरा जाता था। बोला अभी कहाँ जाऊँ? चलो पादरा में अभी सूरत जाऊं, तो साइकिल पे पैसे वैसे थे ही नहीं, साइकिल पे सूरत जाने का सोचा और निकल पड़ा। डांट पड़ती है तो हमें भाग जाते, पर हमें मसीह में रहना है। आमीन। हमें मसीह में रहना है। पास्टर डांटे तो क्या बोलना है? और मारो, दूसरे के मार से बेहतर तुम मारो। देखो दूसरे तो मारेंगे, पर अपने लोग ही मारे चलेगा। आमीन। दूसरे की गाली सुनना से बेहतर हमारे घर की गाली सुनने की। आमीन। देखो बाहर का चिकन खाने से बेहतर घर की दाल खाने की। आमीन। तो खाने का यहाँ के डांट, यही मरना है हमको, हमें बोलो हमें यही मरना है, यही आना है। पास्टर आए या ना आए, राजा भाई हमें तो आना ही है। माफ करो, सॉरी मैं आया नहीं था, पर आऊंगा। कई बार होता है यार, कितनी बार बुलाया, कितनी दफा बुलाया, दफा हो जा। ये दफा शब्द कहां से आया पता नहीं। तो
कितनी दफा बुलाया, बोले बुलाया। तो कई बार हमें मायूस हो जाते हैं, पर हम मसीह में हैं, हमें सब सहना है। आमीन, जुड़े रहना है। पहला करंती 6:17 में पौलुस कहता है जो मसीह के साथ जुड़ता है वो एक आत्मा हो जाता है। आमीन। तो हमें बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यानी गिर जाना नहीं, अन्य भाषा बोलना नहीं। आत्मा क्यों क्या करता है? पवित्र आत्मा हमें प्यार सिखाता है। आमीन। माफ करना सिखाता है, हमारे में जो गंदी गंदी बातें हैं वो मिटाता है, हमें शुद्ध पाक करता है, जिससे हमारा इस्तेमाल वो करे। आमीन। आप खाना किस में डालते हो? अच्छे बर्तन में या बुरे गंदे बर्तन में? अच्छे बर्तन में। तो पवित्र आत्मा को जो रहने का स्थान है उसे वो शुद्ध करना चाहता है, जिससे वो रह पाए। अगर गंदगी रहेगी, गुस्सा रहेगा, नफरत रहेगा, तो वो रहना तो चाहता है पर उसको बड़ी दिक्कत होती है। बोले मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, ये तो जब देखो तो गाली, तो मुझे रहना है इसके साथ, अच्छी अच्छी बात बोलाना है, इसके जरिए काम करवाने, पर ये इस्तेमाल होने के लायक नहीं है। तो पवित्र आत्मा से हमें शुद्धि, हम शुद्ध होते हैं। हमें वो शुद्ध करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से शुद्धिकरण हम कैसे होते हैं? हम वचन सुनकर शुद्ध होते हैं। हमें जब ताड़ना मिलती है, डांट मिलता है, तब शुद्ध होते हैं। जब संतों के साथ हमें भी बदलाव मिलता है, मान मिलता है, और हमें वो बपतिस्मा में आप एक दूसरे की सेवा नहीं करते थे, आप कर पाते हो। प्यार नहीं करते हो, अब आपसे प्यार होता है। आप जिसको नहीं बुलाते हो, अब आप लोगों को बुलाने लग जाते हो। अभी आपको मंडली में एक के साथ नहीं, सबके साथ बनने लग जाती है। अगर आपको एक के साथ बनती है तो आपका थोड़ा अलग स्वभाव है, पर आपके सबके साथ बनती है तो आप मसीह में बराबर हो गए हो। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा यदि पाते हो, आप पवित्र आत्मा की संगति में चलते भी हो, आप दूसरे को भी क्या सिखाओगे? पता है? बाइबल पढ़ा बेटा? आज कैसा है? संगति, वचन सुना? वचन सुना तो ये बात चलती है, वो वैसा, ये वैसी, ये करता है, वो करता है, इससे वे नहीं होता है। पवित्र आत्मा आपको शुद्ध तो करता है, पर आपका इस्तेमाल भी करता है लोगों को और करीब लाना। अरे आप किसी बात मत करना, तो ऐसे आप करते हो। प्रेज़ लॉर्ड। मंडली में फुटफाट नहीं होती है, इकट्ठा सिखाता है। आमीन। बोले पवित्र आत्मा हमें इकट्ठा रहना सिखाता है, कुछ भी हो इकट्ठा रहना सिखाता है। तो वही है पहला करंती 12:13 में कि आत्मा हमें देह में एक करता है। कौन सी देह में? मसीह की देह में, मसीह के लोगों के संग में एक करता है। और एक दूसरा अंतिम कहूं 7वां बपतिस्मा वो है पहला करंती 10वां अध्याय पहला 2 पद। पौलुस ने कहा, हे मेरे भाई, क्या? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो। भाई अज्ञान है, हम अज्ञान नहीं रहे कि हमारे सब बाप दादे हमारे बाप दादा जो थे, पुरखा जो थे, बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आमीन। मूसा का अनुयायी होने पर के लिए मूसा के साथ चले, डरे भी ना चले। मूसा आप कहाँ जाते? आगे रुको मूसा, पीछे से पानी आ गया तो ये गिर जाएगा, तो ये जो पानी का ढेर लगा है, जो पानी अभी थम गया है, वो पानी गिर ना जाए, डर लगता है। सोचो आप जरा कि आस पास पानी की दीवार हो, ऐसी खड़ी हो, और आप देखते रहो। बोले पास में आ रहा, मैं पास में गया हूं क्या? इतना बड़ा दरिया में से ये लोग चले गए, समुद्र में से। कई लोग कहते हैं, अरे बाइबल में गलत कहानी है, कोई दरिया में से जाएगा क्या? ये सब बकवास है। कई लोग कहते हैं, अरे वो समय पानी थोड़ा थोड़ा था। कहाँ था? कितना पानी था? थोड़ा थोड़ा पैर के नीचे थोड़ा थोड़ा पानी था। प्रभु ने तो वो सुखा दी होगी, या वहां पे जो ओट बोट बोलते, क्या बोलते इसको, धरती। पता है पानी में क्या आता है? धरती आती है, ओट आती है। पानी जब चला जाता है उसको बोलते हैं बोट। ओट देखिए आपने। आप यदि
करमसद नहीं, अपना खंबात जाओगे तो आपको समुंदर दिखाई नहीं देगा, पूरा साधारण जमीन। एक जगह पे हम गए थे, देवण गए थे, बोले पानी है ही नहीं। चलते 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 फिर बताया कि यहाँ तो इतना तक पानी आता है। तो लोग कहते समुद्र में पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी था, कीचड़ जैसा था, ये सारे चले गए। अरे इतने पानी में इंसान चला गया, चलो बात ठीक है मान ली, तो ये जो पीछे से रथ लेके आए, क्या लेके आए, फारून वाले, तो इतने पानी में वो डूब गए। ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, पानी नहीं था तो डूबे कैसे। तो पौलुस कहता है कि मूसा के अनुयायी होने पर इन्होंने भी बपतिस्मा लिया था। तो बपतिस्मा का जिक्र पौलुस करता है, मूसा के अनुयायी और मूसा पर विश्वास कर चले, यीशु पर विश्वास कर हम चले, लोग यूहन्ना पर विश्वास कर यूहन्ना के संग चले, हमें भी यीशु के साथ चलना है। आमीन। यूहन्ना 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, यूहन्ना 3:23, यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। एनोन में बपतिस्मा देता था, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत जल था। वहाँ बहुत जल था। आज लोग पानी का कटोरा भरते हैं थोड़ा और छिड़कते हैं, देखा है आपने, तो उसको ले बपतिस्मा हो गया, चलते रह गया। फिर कोई क्रॉस लगाते बोले बपतिस्मा हो गया। ऐसे करके संसार में चलता है। पर यहाँ पे हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ज्यादा पानी था वहां पे बपतिस्मा देता था, यूहन्ना वहीं पे देता था जहां पे ज्यादा पानी था। तो ज्यादा पानी यानी डुबोना, भिगोना या दफन करना, इसके लिए ज्यादा पानी जरूरी था। तो लोग पानी में डुबकी लगाते थे, डुबकी बोलते हिंदी में, डुबकी बोलते, और लोग बपतिस्मा लेते थे। हमें भी प्रभु पर विश्वास है, हमें सारा जो बपतिस्मा है हमें भी खुद को मारना है, त्यागना है, हमें भी मसीह के लोगों के साथ इकट्ठा रहना है, हमें भी विश्वास करके चलना है। आमीन। तो ये सारी बातें थी बपतिस्मा के बारे में, और कई सारी ऐसे सवाल है, पर प्रभु वो सारे बातों की बातें हमें फिर हम देखेंगे। पर ये जो 7 बातें थी वो कहनी थी मुझे। मैं चाहूंगा फिर से आप ये सुनो, और शायद तुम्हें सवाल भी हो तो आप कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे, सर झुकाएंगे। धन्यवाद प्रभु आपके सारे वचनों के लिए, जो सारी बातें हमने आज सुनी। प्रभु जो सारा अज्ञानता संसार में फैला हुआ है उससे हमें दूर होना है, और जो सच है उसके साथ चिपक के जुड़ के रहना है। हम चाहते हैं प्रभु और करीब आए, आपकी बातें सुने, और जो विश्वास में आज जुड़े हुए सबको अनुग्रह दो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए और विश्वास में बढ़े और प्यार में बन जाए। और प्रभु आप जैसा चाहते हो वैसा हमें बनाओ। हमें प्रभु बपतिस्मा लेना है, जैसे आपका वचन आपने कहा मुझे और एक बपतिस्मा लेना है, और ये न हो तब तक मैं कैसा व्याकुल हो गया हूं। और अपने चेलों को भी आपने कहा मैं जो बपतिस्मा लेने वाला हूं क्या आप ले सकते हो? हाँ प्रभु, हम भी चाहते, हम खुद के लिए नहीं आपके लिए जिए, हम आपके लोगों के लिए जिए प्रभु, और जो हम चाहते जो जीवन वो हमारा जीवन हो जाए, आपका जीवन हमारा जीवन हो जाए। हर एक मेरे भाई बहन जो सुनते हर एक सच्चाई पाले, उनके जीवन बदल जाए, प्यार में हो जाए, उनके सारे जो काम है, उनके सारे जो बिजनेस है उसमें प्रभु अनुग्रह देना। पढ़ते लिखते हैं भाई बहन, उनको अनुग्रह देना, सफलता देना, जिससे वो ज्यादा सोचे, अपने जीवन के बारे में न सोचे, पर प्रभु आपको प्रसन्न करने के बारे में सोचते रहे। उनके काम, उनकी जो चिंता है, या प्रभु जो मेरे भाई बहन की जो बोझ है उठा लो और आपकी शांति दो। उनके काम आप पूरे करो, उनके बिजनेस को आप संभालो, उनकी सारी जरूरत आप पूरी करो। और प्रभु मेरे भाई बहनों का जो काम रहेगा आपने बताया वो प्रभु में आप में चलना है और आपकी सेवा करनी है। हमें प्रभु बपतिस्मा लेना है, आपके साथ चलना है, सहाय करना। धन्यवाद प्रभु हर एक आशीषों के लिए। ये सारी बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रभु सिखाई प्रार्थना साथ में मिलकर करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है ऐसे प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करना, और तो हमें परिश्रम मैदान देना, परंतु बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमारे साथ रहे। विश्व में जितने यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे, हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु आशीष दे, सहाय करे। थैंक यू। हालेलुया। शालोम